हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आइए इसी में हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फाइंड आर इफ 5pr इज इक्वल टू 2 6pr माइनस 1 और 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। ये हुआ है 5pr 2 6pr माइनस 1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, यही होगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे कि ये 2 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये 6 माइनस, अब देखिए होगा क्या, ये 6 और r माइनस 1 ऐसे होगा ना, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक। तो ये 5 फैक्टोरियल ऐसे ही रह जाएगा, 5 माइनस r फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। ये 2 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये देखिए ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे r के साथ, r पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 7 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करना है, देखिए ये 6 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल कम है, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तक आ सकता है, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल को यहीं पे छोड़ देते हैं। वैसे ये भी है 5 माइनस r का फैक्टोरियल, यहीं पे छोड़ देते हैं। ये 2 इंटू 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं 7 माइनस r और 6 माइनस r एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि हम एक एक कम ही तो करते हैं, कम करते जाते हैं। 6 5 4 3 2 1 सब एक एक कम हो जाए, तो यहाँ पे भी एक एक कम करते जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से ये 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल उड़ गया, 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल उड़ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r फैक्टोरियल, ये तो हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी। तो ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर को आगे कर देते हैं, इसको 6 और 7 13, तो माइनस 13 r और ये हो जाएगा 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 12। अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 13r और ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे इसको, तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 10 3 या 30, तो 3r माइनस 10r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कॉमन लिया जा सकता है, तो r माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया जा सकता है, तो r माइनस 3 यहाँ पे भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इफ r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 3 and if r minus 10 is equal to 0, then r is equal to 10।
तब r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 10 ये आ गया। अब हम कैसे पता करें कि 3 सही है कि 10 सही है, कोई एक आंसर होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम ये जानते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर होता है r और n से छोटा या बराबर होता है, ठीक। तो इसलिए यहां पे 5 से हमको देखना है कि बड़ा या बराबर, तो 5 है ना, 5 से बड़ा या बराबर देखेंगे तो 5 से छोटा या बराबर देखेंगे तो 5 से छोटा या बराबर तो यही 3 है, तो r इज इक्वल टू 3 आवर आंसर, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। और सेकंड हम लोग देखते हैं यहां पे। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखें, आप वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आप खुद से बनाने की कोशिश करें, मतलब अपने आप बनाने की कोशिश करें, देखें कि क्या ये आपसे हो रहा है सॉल्व कि नहीं। तो अगर नहीं होता है तो फिर हमारे वीडियो को देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है। और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, आप अपने आंसर को मिलाएं। तो इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डायरेक्ट किया जाए 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस r प्लस 1। यहां पे हमने देखा है किस तरीके से हुआ था, 6 माइनस r प्लस 1, उसी तरीके से कुछ ये हुआ है, डायरेक्ट हमने कर दिया। ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 5 माइनस r फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा। ये 6 को हम 5 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे और यहाँ पे ये 7 माइनस r रहेगा, 6 माइनस r रहेगा एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल रहेगा। 5 माइनस r फैक्टोरियल से ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर, इधर चलाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा, 6 इधर आएगा तो r स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 6 माइनस हो जाएगा तो 36 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r, 9 4 जा 36 एंड 9 और 4 माइनस 13 हो ही जाएगा, सॉरी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं r कॉमन लिया जा सकता है तो r माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लिया जा सकता है, r माइनस 9 यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, r माइनस 9 या फिर r माइनस 4, कोई भी 0 हो सकता है। तो इसके लिए तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, या तो 9 होगा या फिर 4 होगा। फिर वही बात, क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और n से छोटा या बराबर होता है, इसलिए r को यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा और 5 से छोटा या बराबर होना पड़ेगा। इस कैटेगरी में हमारा आता है r इज इक्वल टू 4, दिस इज आर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आंसर भी मिला लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 3 एंड 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें।
जैसा उचित लगे वैसा करें। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब कि सभी लेटर एक बार इस्तेमाल हो और पूरे लेटर का इस्तेमाल कर देना है। तो कितने बार ये बन सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिख देंगे द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letters exactly once is permutation of 8 objects taken at a time, which is 8p8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आइए कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120 126 जा 720 720 ये हो गया और 56 ये हो गया। एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 720 में इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 12 2 ये हो गया 0 ये हो गया 0 2 3 0 ये इतना हो गया 40320। दिस इज आवर आंसर। तो मतलब कि 8 लेंगे। तो अब देखिए ना, ये अगर हम बॉक्स भी बनाते हैं 8 वाला, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था एक्सरसाइज में, कि 8 बॉक्सेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? पहले बॉक्स 8 तरीके से भरा जा सकता है, इसको 7 तरीके से भरा जा सकता है, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो वही तो है, ये वही चीज हमने किया है। ठीक, तो कहने का मतलब कि ये अब तो परमुटेशन जो है वो फैक्टोरियल 8 होगा। अब देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं, क्योंकि आंसर मिलाना जरूरी है। क्या आंसर हमारा एक्सरसाइज 7.3 का जो है 8 नंबर 4320। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter is repeated if 4 letter are used at a time। बोल रहा है कि मंडे वर्ड से कितने लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, माने मीनिंग से कोई मतलब हमको है नहीं, है ना, इस वर्ड से मंडे से, और ऐसा एज्यूम करना है कि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो। तो यहाँ पे 4 लेटर आर यूज्ड, पहला बोल रहा है पहले कंडीशन में कि 4 लेटर का ही यूज करना है, यानी कि 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 6p4, क्योंकि 6 में से 4 यूज करना है हमको, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल का क्या होगा, हम क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल, ये तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल उड़ गया, तो हमारे पास क्या बचा 6 5 4 3, तो 4 3 या 12, 12 6 जा 72, ऐसे करिए 4 3 या 12, 12 5 जा 60, 66 जा 360। ठीक है, अब हमारा सेकंड नंबर देखिए, ये तो फर्स्ट नंबर का था। फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि 4 लेटर का ही यूज करना है, तो वो 4 लेटर यूज करेंगे किसमें से, आउट ऑफ 6 में से 4 लेटर यूज करेंगे, तो 6p4 हो जाएगा। ठीक, यानी 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है। ठीक है, इसमें से कोई भी ले लेंगे। सेकंड नंबर बोल रहा है क्या, सेकंड नंबर बोल रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब 6 में से 6 पूरा 6 ले लेना है हमको, p6, तो ये क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो वही हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने यही मल्टीप्लाई करके ये 360 लाया, तो बस ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 720, ये हो गया हमारा। थर्ड नंबर बोल रहा है क्या, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। यहाँ पे देखिए ऑल लेटर्स आर यूज्ड बोल रहा है, लेकिन फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमको यानी कि 6 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक, अब इसको ये फर्स्ट है वोवेल हमको यहाँ पे रखना है, फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल होना चाहिए। तो यहाँ पे वोवेल कितना है 1 2, एक तो ओ है और एक ए है, यही तो वोवेल है ना, तो 2 तरीके से इसको भरा जा सकता है, 2 तरीके से भरा जा सकता है। तो 2 लेटर में से ये ओ या ए में से कोई एक ही तो भरा जाएगा, बाकी तो 5 लेटर बच जाएंगे, तो इस 5 लेटर में से कोई भी 5 यहाँ पे भरा जाएगा। जब 5 भर दिया जाएगा तो बाकी कितने बचेंगे, 4 लेटर बचेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे 4 लेटर भरा जाएगा। अब 4 के बाद कोई 3 ही लेटर बचेगा ना, तो 3 यहाँ पे भरा जाएगा, 2 यहाँ पे भरा जा सकता है और 1 यहाँ पे भरा जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया ना, हम कह सकते हैं कि वी कैन fill first place by 2 ways. We can fill the
सेकंड प्लेस by 5 ways. We can fill the third place by 4 ways. We can fill the fourth place by 3 ways. We can fill the fifth place by 2 ways, and we can fill the sixth place by 1 way. Then the number of words will be 2 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 122 जा 240। इसी जा आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम लोग मिला लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 7.3। क्वेश्चन नंबर 9 7.3 360 है, 720 भी है, 240 तो 240 भी है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या, तो हमने हमारे पहले वाले में बोल रहा है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। अब ये 6 है, 6 में से 4 ही लेटर तो यूज करना है, तो हमने ऐसे परम्यूटेशन कर दिया, 4 आउट ऑफ 6 ये कर दिया हमने। फिर बोल रहा है अगला कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि 6 में से 6 करना है, तो 6 आउट ऑफ 6, तो ये हुआ ठीक आपका। और फिर बोल रहा है क्या कि अब की 6 लेटर्स इस्तेमाल तो होंगे, लेकिन पहले जो फर्स्ट प्लेस है वहां पे वोवेल हमको चाहिए, तो वोवेल 2 है तो 2 हमने रख दिया। फर्स्ट प्लेस खत्म हो गया, इन 5 प्लेस को हमने बाकी 5 लेटरों में मट दिया। तो इस तरीके से ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, वैसे अपने नोटबुक पर नोट करें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जल्द ही। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी है ना डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। मतलब मिसिसिपी से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, परम्यूटेशन क्या है उनका है ना वर्ड का, जिसमें कि 4 आई जो है वो एक साथ नहीं आए, 4 आइज एक साथ नहीं आए। तो 4 आइज अब जब भी हम वर्ड बनाएंगे, तो अगर हम इसका परम्यूटेशन निकालते हैं है ना वर्ड बनाने का, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से जब हम बनाते हैं तो हम तो जब निकालेंगे तो परम्यूटेशन तो क्या हो जाएगा कि सब आ जाएगा। अब उसमें कभी आई साथ में भी आ जाएगा, कभी अलग भी आ जाएगा, अब हमें तो पता नहीं चलेगा। तो लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 4 आइज जो हैं वो साथ नहीं आने चाहिए। तो एक बार हम पूरे का निकाल लेते हैं कि आए या ना आए, कितने वर्ड बन सकते हैं उससे। उसके बाद आई को एक जगह रख के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं उसका परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इन द वर्ड मिसिसिपी
देयर आर कितने आई हैं? 4 आईज हैं, 4 आईज हैं। अच्छा 4 आई हो गया। 4 एस है, 4 एस एंड 2 पीज हैं, 2 पीज। ठीक, तो इन सब को तो इससे कितने लेटर बनाए जा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो the number of words can be made is equal to 11 factorial upon 4 factorial, फिर इसका 4 factorial, फिर इसका 2 factorial। तो यहाँ पे देखिए 11 का क्या कर रही है? 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, फिर 4 3 2 1 एंड फिर 2 का, इसका तो 4 का कर दिया 4 3 2 1, 2 का कर दिया 2 1, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से तो ये 4 फैक्टोरियल उड़ गया। अच्छा 4 2 जा 8 ये उड़ गया, 3 2 जा 6 ये उड़ गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बाकी जो बचा उसमें। तो ये बच गया हमारे पास क्या? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, 11 10 9 7 5। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 35 9 जा तो 7 5 जा 35, 35 9 जा 5, इतना इतना। ठीक, और फिर 11 से कर दीजिए, उसमें 11 से कर देंगे तो 5 1 3 5 6 4 3 इतना हो जाएगा, 5 6 4 3, यानी कि 3 4 6 5, इसमें 10 से कर देंगे तो 0, इतना हो जाएगा। तो इतना नंबर जो है हमारा, इतना वर्ड जो है नंबर ऑफ वर्ड बन सकता है। अब इसमें आई एक साथ में मिला हुआ है। ठीक, अब हमको आई को अलग कर देना है। तो when 4 eyes come together, they are treated as single लेटर। ऐसा करते हैं कि जब 4 आई एक साथ आते हैं तो उसको सिंगल लेटर की तरह ट्रीट कर देते हैं। तब क्या बचा? तब हमारे पास, अब देखिए आई को छोड़ दीजिए, बाकी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, और आई को हम 1 लेटर गिनते 4 आई को, तो यानी कि 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अब हमें 8 लेटर, अब हमारे पास हो गया 8 लेटर। नाउ वी हैव 8 letters in which 4 S है हमारे पास एंड
2 पीज हैं, अभी भी 4s और 2p हैं, उनको अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड with 4 eyes together is equal to 8 factorial, 4 factorial and 2 factorial। तो क्या हो जाएगा, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 1, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल उड़ गया, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105 8 से कर दीजिए 840। अब हम कह सकते हैं कि अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि जब 4 आइज नहीं होते कितने लेटर बनाए जा सकते, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। वी कैन मेड द नंबर ऑफ लेटर्स, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, द नंबर ऑफ number of words with the number of words without 4 eyes come together is equal to, कर दीजिए, is equal to 34 650 minus 840 is equal to क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, अच्छा ये 3 हो जाएगा, और वो भी 3 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर मिला लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो पता चलेगा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ 3381 ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया कि सारे वर्ड बना दिए, जितने भी आई को लेके हो सकते हैं वो सब हमने बना दिया। उसके बाद फिर वैसा सारा लेटर बना दिया जिसमें कि आई एक साथ हो, और चारों आई को हमने सिंगल लेटर की तरह ट्रीट किया और हमने कर दिया, है ना। तो जब सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करेंगे चारों आई को, तो 1 2 3 4 इनको हटा लेते हैं तो कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर बचते हैं आई को अगर हटा लेते हैं। और फिर 4 आई को 1 लेटर की तरह ही हमने जब ट्रीट किया तो उसको 1, तो 7 + 1 8, तो 8 मान लिया हमने उसको। और उसके बाद तो फिर 4 एस हैं और 2 पीज हैं, इनको अरेंज हमने किया तो इस तरीके से ये 840 आ गया। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एकदम सिंपल सी बात थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज 7.3 का। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ना, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड
परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द, पहला नंबर क्वेश्चन है 11 का, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, मतलब पी से स्टार्ट हो और एस पर खत्म हो जाए। तो यानी कि ये पी से स्टार्ट है, इस पर खत्म है। अब अंदर अरेंज कर देना है, वर्ड का अरेंजमेंट जो है अंदर वाले लेटर्स का अरेंजमेंट करके वर्ड बनाना है, ठीक। दूसरा है वॉवेल आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवेल एक साथ हो जाए तब बनाना है, ठीक, वो हो गया। दूसरा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, हमेशा पी और एस के बीच 4 लेटर रहें। तो ये हम लोग देखते हैं, इसको हम बाद में समझाते हैं आपको, क्योंकि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना होगा। आइए हम लोग पहला करते हैं सॉल्व, पहले 11 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट। तो P और S से हमको मतलब ही नहीं है, P और S हमको अंदर वाले से मतलब है, अंदर वाले का अरेंजमेंट करना है। P और S को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर बचते हैं, तो 10 लेटर को हमको अरेंज करना है ना। सिंस words start with P and ends with S, we have to arrange 10 letters. In these 10 letters, अब यहां पे देखिए कुछ आया हुआ है क्या, 2 बार देख लीजिए, टी 2 बार आया हुआ है और फिर कुछ 2 बार आया है, मतलब कि ज़्यादा बार, 2 ही बार नहीं। पी तो हटाइए, ई तो नहीं है, आर नहीं है, एम नहीं है, यू नहीं है, मतलब टी आया है। टी comes two times. So the arrangement, the number of arrangement is equal to क्या है, 10 है, तो 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को उड़ा दीजिए, जो बचता है उसको यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो कर दीजिए 4 3 12, 12 5 60, 66 360, 360 यहीं तक छोड़ दीजिए, इंटू 560 इंटू 9, तो 0 इतना कर दीजिए, हटाइए, ये हो जाएगा इधर 360, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 7 या 56, 56 और 56 में 9 से करेंगे 504 और 10 50 40 हो जाएगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 40 में, तो 50 40 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 50 40 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इतना हो जाएगा, 0 0
ये हो गया तो 0 4 4 1 5 3 8 1 और ये 0। तो हमारा आंसर हो गया कुछ इस तरीके से कि 1 8 1 4 4 0। दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ये हो गया ठीक। अच्छा, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉवेल आर ऑल टुगेदर। तो वॉवेल जब सब साथ में आएंगे, पहले कितने वॉवेल है ये देख लीजिए। एक तो यहाँ पे है, एक ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सभी वॉवेल आए। ए आई ओ यू आ गया क्या? ये ए आई ओ यू, हाँ ठीक है। 5 वॉवेल्स हैं, तो 5 वॉवेल हैं ठीक। अब जब 5 वॉवेल हैं ये एक साथ आएंगे तो इनको एक ही लेटर ट्रीट करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था आई को, तो एक लेटर ट्रीट करेंगे इसको। तो जब हम एक लेटर ट्रीट करेंगे तो कितना बच गया, इन सबको हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर बच गया, यानी 8 लेटर गिना जाएगा। 7 लेटर तो ये है, और एक तो इनको ट्रीट किया गया था 1 की तरह, 8 लेटर। when 5 vowels come together, they are treated as one letter. One letter. So we have to arrange 7 plus 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 plus 1 यानी कि 8 letters in which T comes 2 times. ये तो the arrangement is equal to 8 factorial upon 2 factorial, यानी कि 8 7 6 5 4 3 and 2 factorial upon 2 factorial। ये जुड़ गया ठीक। अच्छा, ये तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 66 जा 360, 360 and 56, 360 and 56, 360 में 56, या फिर 9 से यहाँ पे वो क्या 90 से किया जा सकता था डिवाइड, 56 से कर दो तो 0 6 6 या 36, 6 3 या 18 और 3 21, 0 0 6 1 10 2 2 1 6 0 2 0 1 6 0। दिस इज आर आंसर। नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये इतना अरेंजमेंट किया, लेकिन पिछले वाले में तो आई था, और आई तो आइडेंटिकल होता है, और किसी भी आई को कहीं पे भी रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहां पे तो पांचों अलग अलग हैं ठीक। पांचों वोवेल, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, कि पांचों वोवेल हैं वो अलग अलग हैं। तो इन 5 वोवेल का भी तो अरेंजमेंट होगा। तो एंड 5 वोवेल
and 5 vowels can be arranged five factorial. This means 5, 4, 3, 2, 1. 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120. तो ये हो गया. तो अब अरेंजमेंट हो जाएगा. नाउ द फाइनल अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट of the words in which 5 vowels comes together is equal to 20160 into 120. तो 0 0 एक तरफ कर दीजिए. ठीक, 2 0 हो गए. अब 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 12 और 7 19, तो 1, 12 2 जा 24. ये इतना हो गया. ठीक. थर्ड नंबर समझिए. थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर बोल रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. ये हमारा आंसर है यहाँ पे पहले. ठीक, सेकंड का थर्ड नंबर. अब ये देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे P आएगा तो फिर S कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4. यहाँ पे S आएगा. फिर अब की बार P यहाँ पे आएगा सेकंड बार में, तो S फिर यहाँ पे आएगा. फिर P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. फिर P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. फिर P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. फिर P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. फिर P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. अब P नहीं आ पाएगा इधर. P आ पाएगा क्या इधर? पहली बार P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. दूसरी बार P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. तीसरी बार P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. चौथी बार P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. पांचवी बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा. छठी बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा. सातवीं बार P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे आएगा. अब की बार P यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि S की जगह ही नहीं बची उधर. ठीक, तब इस तरीके से 7 तरीकों से ये अरेंजमेंट हो सकता है P का. लेकिन इसने ये थोड़ी ना कहा है कि P हमेशा P आगे रहेगा. इसने तो बोला P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए. ठीक, ऐसा तो नहीं बोला है तो P और S आगे और P S आगे या P आगे, ऐसा कोई कंडीशन तो उसने डाला नहीं है. कुछ भी हो जाए, P भी आगे हो सकता है, S भी आगे हो सकता है. यानी कि 7 2 14 अरेंजमेंट हो सकते हैं. ये अपने आप में कर सकते हैं. P और S 14 तरीके से अलग अलग करके ये लेटर्स को रख सकते हैं. तो हम कहते हैं कि पहले तो हम 10 लेटर्स को अरेंज करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर्स. in which P comes 2 times is equal to 10 factorial upon 2 factorial. ये तो हम निकाले हुए हैं. 10 factorial और 2 factorial ये है. कितना आया है? ये 1 8 1 4 4 0 0 ये आया हमारे पास. ये है ना. अच्छा, अब क्या है? लेकिन अब P को हम अरेंज करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ P एंड S
इज इक्वल टू 2 इंटू 7 यानी 14। तो arrangement of letters to make words such the way that there are always 4 letters between P and S is equal to 1 8 1 4 4 0 इंटू 14 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 2 0 दे दीजिए, 2 0 दे देते हैं, 14 4 जा 56, 5 बचा, 14 4 जा 56 और 5 61, तो 6 बचा, 14 1 जा 14 और 6 20, तो 2 बचा, 14 8 जा 112 तो 2, 114 तो 4, 11 बचा, 14 1 जा 14 और 11 25, ये इतना, दिस इज आवर आंसर। ये हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आंसर मिला ले रहे हैं, तभी ये होगा कि हमारा बना, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 पहले में है 1814400, 1814400, अच्छा ठीक है। सेकंड नंबर में 24 19200, ठीक। और थर्ड नंबर में है 254 01600, ठीक। तो ये पूरा सही है। तो हमने कहा था ये थोड़ा आसान एक्सरसाइज है, ये पूरा चैप्टर ही 7 चैप्टर आसान है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.4। तब तक अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।